अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे सेहत की सहूलियात के हवाले से। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात मरीज़ों को किस हद तक फराम की जा रही हैं, मरीज़ों को अद्वियात की फरामी के हवाले से किन मुश्किलात का सामना है, आज हम अपने प्रोग्राम में इस सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। उसके साथ साथ आज हम अपने प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से पंजाब हुकूमत ने सेहत के मैदान में किस हवाले से जो नए प्रोजेक्ट्स थे उनको मुकम्मल करने के हवाले से किस तरह के इक़दामात किए हैं। सिविल हॉस्पिटल मुल्तान में जो चिल्ड्रन कम्प्लेक्स के बिल्कुल इस साथ था, वज़ीर पंजाब ने यह अहकाम जारी किए कि चिल्ड्रन कम्प्लेक्स को जो सिविल हॉस्पिटल है वो चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में मर्ज कर दिया जाए और सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग में चिल्ड्रन कम्प्लेक्स की एमरजेंसी को वहाँ पर बनाया जाए। इस हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे कि किस तरह से वहाँ पर वर्किंग हो रही है। हम आपको निस्टर हॉस्पिटल में अद्वियात की फराहमी किस हद तक हो रही है, मरीज़ों को अद्वियात के हसूल में किन मुश्किलात का सामना है, और उसके साथ साथ हम आपको चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में जो मरीज़ों का इलाज जारी है वहाँ पर किन किन शोबाजात में मरीज़ों का इलाज किया जाता है, वहाँ पर जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है, उसके साथ साथ वहाँ पर जो इंतज़ामिया नए ब्लॉक के हवाले से काविश कर रही है, इस सारी सूरत हाल पर हम आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। जिस आज हम बात कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी के हवाले से, सहूलियात की फराहमी के लिए जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल निस्टर हॉस्पिटल के हम बाहर मौजूद हैं। आउटडोर वार्ड का ये गेट है जिसके सामने मौजूद हैं। यहाँ पर हर वक्त जिस टाइम भी पहुँचें तो जो लवाकिन हैं मरीज़ों के, वो हाथों में पर्चियाँ लेकर बाहर जा रहे होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर से दवाइयाँ नहीं मिलती। बाहर से अद्वियात को कहा जाता है क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ हैं ही नहीं। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन हॉस्पिटल के अंदर से अद्वियात मिल रही है? बैर से हर चीज़ बैर से मिलती है, अंदर से कुछ नहीं मिल रहा। क्या कहते हैं डॉक्टर हजरात? बैर से पर्ची लेके के दे देते हैं, जाएँ बैर ले जाएँ ले। आपने कभी पूछा नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल है, दवाई है नहीं, क्या मसला है? कोई पता नहीं है सरकारी है या प्राइवेट है, इसका कोई पता नहीं चल रहा ये प्राइवेट है या सरकारी है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल हर चीज़ बैर से लेते हैं। अलावा जो जिस टेस्ट बंदे से पूछ ले, जिससे पूछ ले वो बैर से दवाई ले रहा है। टेस्ट वगैरह यहाँ पर मुफ्त होते हैं या जी दवाइयाँ भी इनके हाथों में? क्या आप अंदर भी तो होंगी, ये अंदर नहीं होती, ये बैर से लेके आते हैं। ये पर्ची है, ये बिल है। मिनटम हम मोस्टली यूज़ करते हैं, जो टैबलेट यूज़ करते हैं ये बाहर से मंगवाई गई है, तो ये आपके ज़्यादा पैसे तो ये ऐसे ही खर्च हो जाते होंगे। साफ जहर है। आप बताइएगा आप कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से हूँ। मुल्तान से हैं। कौन है आपका यहाँ पे पेशेंट? मैं खुद हूँ, मुझे किल लग गए पाँव पे, ये 550 की दवाई दी है उसने, डॉक्टर ने अंदर लिख के दी है। अब मैं मजदूरी करता हूँ, 1000 रुपये दिहाड़ी मिलती है, 550 आगे तो मैं घर क्या दूंगा। लाखों रुपये निस्तर में लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, साफ टाइम लगी हुई पड़ी हैं, उनको उखाड़ के साफ बाथरूम है उनको उखाड़ के करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं अंदर। दवाइयाँ अद्वियात वगैरह बाहर से, दवाइयाँ सारी बाहर से मिल रही हैं? दवाइयाँ सारी बाहर से मिल रही हैं। दवाइयाँ बाहर से मिल रही हैं जी। तो टेस्ट वगैरह फारसी है उसको दवाइयाँ भी मिल रही हैं, जो अमले का बंदा है उसको मिल रही हैं, बाकी जो ऐसे आगे परदेसी आगे उसको कुछ नहीं मिल रहा। आप भी अपने हाथों में मेडिसिन ले घूम रहे हैं? जी ये 2000 रुपये का इंजेक्शन है जो मैं लेके आया हूँ बाहर से। 2000 रुपये का इंजेक्शन जी एक टाइम का है? जी जी ये 3 लिख के दिए थे, वो मिन्नत की है, गरीब बंदे हैं, फिर 2 उन्होंने अपनी तरफ से लगा रहे हैं, एक मैं बाहर से ले आया हूँ। तो वो भी आपको मिन्नत तरले करने के बाद 2 लगे हैं? ये शुक्र अल्लाह का, फिर भी कुछ चलें, कुछ तो ख्याल आ गया उनको। वैसे परेशानी होती है अद्वियात के हवाले से? परेशानी तो है, बस कोऑपरेट भी कर रहे हैं, ये नहीं भी नहीं कर रहे, जितना को होता है कर रहे हैं, हमारे साथ तो भाई कर रहे हैं। आप कहने के जो हॉस्पिटल के पास जो कुछ हो तो वो देते हैं, लेकिन लोड इतना ज़्यादा है, पेशेंट ज़्यादा होते हैं, तो वो इसलिए कहते हैं बाहर से जाओ। जी जी हाँ, मेरे साथ तो शफकत की है, बाकियों के साथ करें ना करें। इनके साथ ख्याल किया। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक सर, शुक्र। हॉस्पिटल में अद्वियात के हवाले से किस तरह के प्रॉब्लम का सामना है? सर को मसले मसाइल हैं, हम डेंटल और ENT वार्ड में गए हैं सर, उधर पर्ची का कोई सिस्टम नहीं है सर, वो खाली बैठे हुए हैं लोग, लोगों को भगा रहे हैं। हम 2 घंटे से खजल ख्वार होते रहे हैं उधर। तो आप ENT में गए हैं, वहाँ पे आपको किसी ने चेकअप नहीं किया? किया है चेकअप, लेकिन आपको तसल्ली बख्श नहीं हुआ चेकअप? नहीं सर, तसल्ली बख्श हुआ है, लेकिन पर्ची गिला किस बात का है? सर पर्ची नहीं मिली सर। अच्छा, तो सारा फिर दिन पर्ची में लग जाता है ना। हाँ, एक ही जगह पे पर्ची मिलती है, पूरी वार्ड है, ठीक है। तो फिर जो दूर से बिहाड़ी से जो मेलसी से आए हैं वो किधर जाएं? ठीक है, जो 10 बजे इधर पहुंचा पर्ची लेते रहते उसको शाम हो जाती है। ठीक है, पर्ची की सहूलत कोई मुयसर होनी चाहिए। अलग होना चाहिए ना, हर वार्ड का अलग पर्ची सिस्टम होना चाहिए।
पड़ा है, मेरे ख्याल में उसने कॉल भी की है कितने आपको। नंबर वार्ड में? 24 नंबर वार्ड पे, उधर आप चक्कर लगाएं, उधर सब कुछ पता चल जाएगा आपको। ठीक है, आप थोड़ा बता भी दें क्या हालत है। वो आप चल के देखेंगे ना, उसकी डॉक्टर चेकअप नहीं कर रहे, क्या मसला कर क्या रहे है? हैं सारा कुछ, लेकिन मेडिसिन टाइम से नहीं है, कोई अच्छी मेडिसिन नहीं है। बैर से कहते हैं, बैर से। अब गरीब बंदा कहाँ से बैर से लेके आए? अब एक औरत है, उसको 700 का डेली का टीका लग रहा है, डेली का सुबह सुबह 700 का टीका लगता है, और 700 अब उसके साथ जो बच्चा उसका कमाने वाला उसके साथ बैठा है, वो 700 कहाँ से लेके आए टीका लेके जाए बाहर से? ये यकीन मसाइल हैं। आप बताइएगा, आप भी पर्ची लेके खड़े हैं हॉस्पिटल की? सही है, सुबह तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लाइन में लगने के बाद ये पर्ची मिली है मुझे। उसके बाद यहाँ चेकअप किया, चेकअप अच्छे तरीके से हुआ है, लेकिन जो दवाइयाँ हैं ना, टोटल तकरीबन जो फ्री सैम्पलिंग की दवाइयाँ हैं वो उन्होंने दी हैं। इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं ना, वो कहते हैं बाहर से लें आप। सबसे बड़ा मेन इशू ये है कि यहाँ मेडिसिन जो है वो टोटल तकरीबन कहते हैं बाहर से लेके आओ। फ्री सैम्पलिंग की जो चेकअप अच्छा हो रहा है, डॉक्टर्स अपना ख्याल कर रहे हैं मरीज का, लेकिन मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन नहीं है बस यहाँ पर। और लाइन के लिए ना एक यानी कि सारे कमरे जो है ना, तकरीबन 15-16 वार्ड हैं, उनों के लिए लाइन एक ही जगह पर्ची बन रही है। मेरी ये है कि रिक्वेस्ट के उनों के लिए अलग अलग काउंटर बनाए जाएँ। हाँ जी, अलग अलग काउंटर बनाए जाए। जी आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम आप बताइएगा, आप भी हाथ में पर्ची लेके खड़ी हैं? बेटे मैं काफ़ी दिनों से चक्कर लगा रही हूँ अम्मा राय के लिए, तो टाइम देते हैं तो आते हो तो कहते हैं फिर टाइम मिलेगा अम्मा जी। बहुत MRI करानी है? जी बहुत जलील हो रही हूँ। नहीं हो रही आपकी? नहीं हो रही बेटे, और बीमारी में मैं इतनी मुतला हूँ, मैं चल नहीं सकती ज़्यादा, मैं खड़ी। दिनों के चक्कर लगा रही हैं आप? मैं काफ़ी दिनों से चक्कर लगा रही हूँ बेटे, मेरी कोई तवज्जो नहीं हो रही। ठीक है जी, पेशेंट है, इनके हाथ में क्या नाम है आपका? नौरीन बीबी। नौरीन बीबी है, इनकी MRI कई दिन से चक्कर लगा रही है, लेकिन इनकी MRI नहीं हो पा रही। जी ये सूरत हाल है। हम ज़रा आप बताइएगा, ये 1200 कम लेकर आता है तकरीबन। मेरा खर्चा होता है दिन का 4000 4,500 रुपये मेरा खर्चा होता है बाहर दवाई का। रोज़ाना का 4-4,500 रुपये आपका खर्चा है यहाँ के मेडिसिन का सिर्फ? मरीज का तो बाकी खाने पीने का, आने जाने का? तो छोड़ो, तो वो तो छोड़ो। हॉस्पिटल कितना तावन कर रहा है, डॉक्टर कितना ख्याल कर रहे हैं, नर्सेस? डॉक्टर ख्याल करता है, मेडिसिन नहीं हो उसमें। मेडिसिन नहीं, डॉक्टर ख्याल कर रहे हैं, नर्सेस का रवैया ठीक है? ठीक है, वो सबका रवैया ठीक है, लेकिन मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन नहीं। मेडिसिन का सबसे मेन प्रॉब्लम आ रहा है। हमारे साथ एक और भी भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक भैया, आप टेस्ट लेके घूम रहे हैं, क्या टेस्ट निश्तर के अंदर से हो रहे हैं या बाहर रेफर कर रहे हैं? टेस्ट को तो छोड़ें सर, यहाँ डॉक्टर ही नहीं है। मैं जामपुर से आया हूँ। ठीक है, इन्होंने जो है बहुत का टाइम दिया, बहुत के दिन जो है ना सीनियर डॉक्टर आएंगे यहाँ पे, वो आके देखेंगे बच्चे का, इसका आँख का मसला है सर जी। आँख का मसला है? हाँ जी सर। तो आई वार्ड में किसी ने आई वार्ड तो उनकी ज़बरदस्त वार्ड है, लेकिन चेकअप नहीं किया। गया था, उन्होंने कहा सीनियर डॉक्टर नहीं है, आप जाना वहाँ प्राइवेट जाके इनको दिखा दें डॉक्टर को। अच्छा, प्राइवेट चेकअप करा दीजिए। तो आज 12 जुलाई की है, आज उन्होंने कहा प्राइवेट चेक कराएं। डॉक्टर यहाँ नहीं आएंगे, प्राइवेट जाके दिखाएं। यहाँ जो इतने सीनियर प्रोफेसर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सीनियर कोई नहीं, उन्होंने कहा डॉक्टर वाजिद को दिखाना है, वाजिद मलिक को, वो जो है ना प्राइवेट देखेंगे, यहाँ नहीं आएंगे आज वो। यहाँ नहीं आए, आज नहीं आएंगे, मतलब क्या इनका? तो ये 10 जुलाई की भी इनकी पर्ची है, 12 जुलाई की भी है। आज का टाइम दिया था, आज मैं आया तो आज फिर डॉक्टर नहीं मिले। इन्होंने कहा मैं और प्राइवेट जाके दिखा लें इनको। ये मेडिसिन वगैरह भी नहीं मिली होगी? कुछ नहीं मिला, जब दवाई नहीं लिखी तो डॉक्टर ने देखा ही नहीं है, दवाई कहाँ से आप मिले। आए कहाँ से? जामपुर से आया हूँ मैं। जामपुर से भाई आए हैं जी। अंदाज़ा लगा लें, इनके साथ ये बच्चा भी है, इसकी बिलाज आंख दिखा सके तो इन्होंने चेकअप के लिए आया था। 10 जुलाई को यहाँ पे पहुँचे तो डॉक्टर ने कहा 12 जुलाई को आए, 12 जुलाई को आए आज। तो आज डॉक्टर ने कहा कि सीनियर डॉक्टर हैं नहीं, आप जाएं और प्राइवेट क्लिनिक पे जाकर चेकअप करा लें उनसे। आज उन्होंने अपने क्लिनिक में नहीं आना। ये सिचुएशन है, तो फिर किस तरह से मरीज़ों का इलाज किया जा सके? अब इस बच्चे का आखिर क्या कसूर है कि अब इसके वालिद का क्या कसूर है? ये 2-3 दिन से मुसलसल डॉक्टर के चेकअप के लिए आ रहा है, लेकिन आगे से कुछ इलाज नहीं करा। एक और भाई यहाँ पे आए, जरा उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? तो यहाँ पे इलाज सही हो रहा है? बेहतरीन हो रहा है। बेहतरीन हो रहा है। आपको ये चीज़ें निश्तर के अंदर से लगी या बाहर से? अंदर से मेडिसिन मिल रही है? मेडिसिन नहीं, दवाई बाहर दी है। दवाई बाहर से है, बाकी सही इलाज हो रहा है। दवाई बाहर से है, बाकी सही इलाज हो रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। हम ज़रा आगे बात कर लेते हैं मजीद भी। आपका निश्तर का कैसा एक्सपीरियंस है? दवाई देते हैं नहीं देते? कोई नहीं देते। क्या कहते हैं? वो कहते हैं बाहर से जाओ मंगवा लो, ये लिख के दे देते हैं, बाहर से ले लेते हैं। बाहर से चाहे जितनी महंगी भी हो? हाँ, जितनी भी महंगी हो, चाहे मरीज़ के पास लवाकिन के पास पैसे हों या ना हो? पैसे हों या ना हो। तो सरकारी हॉस्पिटल का फिर क्या फ़ायदा हुआ? जो कोई फायदा नहीं सानू इस गल का। जब बाहर दवाई मोल लेनी है सानू कोई फायदा नहीं है। मेडिसिन जब खरीद के लेनी है तो फिर क्या फ़ायदा? जी आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। एक और भाई, मुझे वजन क्या हाल है आपके? अरे भाई
अद्वियात वगैरह निश्तर में फ्री मिल रही हैं, बाहर से ले रहे हैं? भाई हम तो नवा नवा आया, अभी तक कोई पता नहीं है। नवा नवाया चेकअप तो कराया, कोई दवाई मिली है नहीं मिली? बहुत तक किया, कुछ भी नहीं मिला है भाई। कुछ भी नहीं मिला, बाहर से जा रहे हैं? बाहर से जा रहा है। बाहर से जा रहे हैं, दवाई नहीं मिली। हम एक और हम कोशिश करेंगे और भी लोगों से बात करें। जी आउटडोर वार्ड का गेट है और यहाँ पर आपसे एक बुजुर्ग मौजूद हैं। बाबा जी क्या हाल है आपके? ठीक हूँ जनाब। दवाई वगैरह मिलती पई या नहीं मिलती पई? मिलती भी है जनाब। क्या दे डॉक्टर चेकअप सही कीते? जी सही कीते। किहड़े वार्ड जो तुसां? असां अपना जरा वार्ड है मीनार हस्पताल नहीं। अच्छा मीनार हॉस्पिटल। उत्थे जी मीनार हॉस्पिटल है जो कि निश्चित के अंदर ही है। वहाँ पर इनका कहना था कि मेडिसिन मिल रही है, लेकिन निश्चित कई वार्ड्स में अद्वियात की शदीद शॉर्टेज है, जिसके बायस जो मरीज़ हैं लवाकिन हैं वो शदीद परेशान हैं और मुसलसल वो यही गिला करते नज़र आते हैं कि अद्वियात के हवाले से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर अभी दिन के टाइम आप देख सकते हैं किस तरह से लोग आ रहे हैं और मुसलसल जिससे भी हमने बात की, हमने 90% लोगों से जो बात की तो वो यही कहते कि अद्वियात के हवाले से उन्हें प्रॉब्लम है और चंद लोगों ने कहा कि अद्वियात मिल रही हैं। एक और चीज़ सबसे जो बेहतर नज़र आई वो ये कि डॉक्टर्स का स्टाफ का कंप्लेन कम आई, लोग उसका गिला नहीं कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि स्टाफ का रवैया ठीक है, डॉक्टर्स का रवैया ठीक है, लेकिन अद्वियात नहीं है जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामने। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं सेहत की सहूलियात के हवाले से और निगरान हुकूमत के हवाले से बात करें तो जनूबी पंजाब और स्पेशली मुल्तान में जो सेहत के मंसूबे थे उसके हवाले से काफ़ी फोकस दिया गया और ये हदायत भी जारी की गई कि मरीज़ों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराम की जाए। मुल्तान के चिल्ड्रन कम्प्लेक्स हॉस्पिटल की बात की जाए तो जनूबी पंजाब का ये वाहिद हॉस्पिटल है और यहाँ पर मरीज़ों का जो बर्डन है, जो लोड है वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो उसके लिए अब हुकूमत पंजाब की जानिब से जो सिविल हॉस्पिटल के साथ बिल्डिंग थी वो चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में मर्ज करने की भी हदायत जारी की गई हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ चिल्ड्रन कम्प्लेक्स जनूबी पंजाब के मरीज़ों को क्या क्या सेहत की सर्विसेज दे रहा है, बच्चों के हवाले से, इलाज के हवाले से, जिस पर बात करने के लिए हमारे से मौजूद हैं डीन चिल्ड्रन कम्प्लेक्स प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ चीची साहब। ज़रा उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सर सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। एक काफ़ी अरसे से डिमांड थी चिल्ड्रन कम्प्लेक्स इंतज़ामिया की कि हमारे पास मरीज़ों का लोड काफ़ी ज़्यादा है, जगह की कमी है, साथ वाली बिल्डिंग दी जाए। तो अभी आप लोगों के हवाले से कल भी एक मीटिंग हुई और एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। तो क्या समझते हैं सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग चिल्ड्रन कम्प्लेक्स को मिलने के बाद जो यहाँ की आवाम है, जो मरीज़ स्पेशली जो बच्चे आते हैं इलाज के लिए, उनको किस तरह से सेहत की बेहतरीन सहूलियात मिल सकेगी? जी बहुत शुक्रिया आपका। चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान जैसे आपने बताया कि साउथ पंजाब का एक वाहिद बच्चों का इदारा है और इसकी क्योंकि एक हिस्ट्री है कि इसमें 2 ब्लॉक्स हैं, एक ओल्ड ब्लॉक है, एक न्यू ब्लॉक है। जो हॉस्पिटल की डायनामिक्स में एमरजेंसी और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है वो अनफॉर्चुनेटली इधर एक पर्पस बिल्ट नहीं थे और ये हमारा एक इस रीजन का भी एक दरीना मुतालबा था। तो वी आर वेरी थैंकफुल कि इसमें हमारे सीएम पंजाब, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब और हमारे जो स्पेशलाइज्ड और प्राइमरी के सेक्रेटरी साहबान हैं और उसके साथ साथ सेक्रेटरी टू सीएम और ख़ुसूसन जो है वो कमिश्नर मुल्तान ने इस पे बहुत ज़्यादा एक डेलिब्रेशंस भी की और सीएम साहब ने तो इधर एक लगातार मीटिंग्स और उसके अलावा उन्होंने एक विज़िट्स भी किए। तो उसके बाद जो डायनामिक्स देखी गई तो ये जो सिविल हॉस्पिटल है क्योंकि ये एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल की प्रेमिसेस में ही एक यूनिट था, तो मेरा ख्याल है कि उसको देखते हुए डिपार्टमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की एमरजेंसी है वो वहाँ शिफ्ट की जाए। तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जो एमरजेंसी हम पहले देखते हैं कि काफ़ी रश नज़र आता है, वहाँ पर सायेदार जगह वहाँ पर नहीं थी। अब अगर वहाँ मुंतकिल हो जाती है तो फिर वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा सहूलत मिल जाएगी लोगों को। जी मैं इसमें बड़ी खुशी से इस बात का इजहार करूँगा कि इसमें डिपार्टमेंट में जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं अली जान साहब, उनकी बहुत पर्सनल एफर्ट्स हैं। उन्होंने इसको प्रेजेंट भी किया सीएम साहब को और हेल्थ मिनिस्टर साहब को और फिर उनकी मुशावरत से जो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार ख़ां और डीजी खान, इधर जो पीडियाट्रिक्स की एमरजेंसीज़ हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए एक जामा प्लान बनाया गया है। उस सिलसिले में आज भी सेक्रेटरी साहब का मुल्तान का और साउथ का दौरा है।
تو آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ یہاں بہتری محسوس ہوگی. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ چلڈرن کمپلیکس انتظامیہ کی ڈیمانڈ رہی، لیکن وہ ایک آدھی میٹنگ ہوتی تھی، پھر یہ چیزیں چلی جاتی تھی، اس کے بعد پھر اس پہ آواز اٹھتی تھی. تو اس پہ سی ایم پنجاب کافی فوکس نظر آئے. وہ جب بھی ملتان آتے ہیں چلڈرن کمپلیکس کا لازمی دورہ کرتے ہیں. تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اب یہ واقعی پریکٹیکل ہو گیا ہے جو کہ ایک ماضی میں مسلسل مطالبہ رہا آپ لوگوں کا، اب اس میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی؟ جی الحمدللہ آپ نے خود ہی اس بات کا اظہار کیا کہ جو گورنمنٹ آف پنجاب خصوصاً سی ایم پنجاب آنریبل سی ایم پنجاب کا فوکس سارے ڈپارٹمنٹس پہ ہے، لیکن ہم کیونکہ ہیلتھ سے ہیں تو ہیلتھ پہ ان کا بہت فوکس ہے، اور ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ جتنی بھی ہم ہیلتھ میں اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں اس کے لیے وہ، میں نے جتنا بھی میٹنگز میں دیکھا ہے کہ وہ آن دیئر ٹوز ہیں، اور اس میں ان کی انسٹرکشنز ہیں سیکٹری صاحبان کو، ہیلتھ منسٹر صاحبان کو اور ہمیں بھی، کہ آپ نے پیشنٹ ڈلیوری میں جو ہے وہ کسی قسم کی کمی نہیں رکھنی. چلڈرن ہاسپٹل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کتنی کیپیسٹی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں رش تو کافی زیادہ ہوتا ہے، جگہ چاہے جتنے بیڈ بھی لگ جائیں لیکن مریضوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے کیونکہ پورے ریجن میں ایک ہی ہاسپٹل ہے. تو کتنے مریضوں کو ٹریٹمنٹ یہاں پہ روزانہ کے حساب سے کیا جا رہا ہے؟ ایمرجنسی میں کتنے پیشنٹ آتے ہیں، آؤٹ ڈور میں کتنے پیشنٹ آتے ہیں، انڈور میں کتنے ہوتے ہیں؟ یہ الحمدللہ اسی رجیم سے جو ہے وہ اس ہاسپٹل کو 550 بیڈڈ ہاسپٹل ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور اس میں آج کے دن بھی جو ہے وہ ہمارے 697 پیشنٹ ایڈمیٹڈ ہیں. تو ہمارا جو آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ کا آن این ایوریج ٹرن اوور ہے وہ 1800 to 2000 ہے جو پیشنٹ پریزنٹ کرتے ہیں ہمارے اس ہاسپٹل میں. اس میں سے 600 to 700 جو ہیں وہ ایمرجنسی میں ہمارے پریزنٹ کرتے ہیں. اور یہ کیونکہ صدرن پنجاب کا ایک واحد بچوں کا ادارہ ہے تو اس میں نہ صرف ساؤتھ پنجاب بلکہ کچھ جو وہ بیلٹس جو اپر پنجاب کی طرف نہیں جا سکتی، جس میں وہاڑی، بورے والا اور یہ میاں چنو، یہ لوگ بھی، اور پھر وہ ڈسٹرکٹس جو کہ ہمارے نیبرنگ پروونسز کے ہیں جس میں ڈی آئی خان ہے، زوب ہے، لورا لائی ہے، اور سکھر تک کے جو بچے ہیں وہ ادھر آتے ہیں موٹر وے بننے سے. تو یہ ایک ادارہ اس وقت جو ہے وہ اس سارے ریجن کو ڈرین کر رہا ہے، اس ریجن کو آؤٹ آف ریجن کو بھی یہ ڈیل کر رہا ہے. ایک اور چیز اس میں پھر آ جاتی ہے کہ جس سے آپ نے کہا کہ 550 بیڈز کا یہ ہاسپٹل ڈکلیئر ہو گیا ہے، اور یہاں پر 7 سول ہاسپٹل کا جو ایریا ہے وہ بھی اب مل گیا ہے. اب ایک اور چیز آتی ہے کہ جو ہمارے پاس ڈاکٹرز موجود ہیں، اسٹاف موجود ہے، ان کی تعداد اس حساب سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی اوور لوڈ رہتے ہیں. اب ایک پیشنٹ جب ایک ڈاکٹر 20 مریضوں کو چیک کرنا ہے وہ 50 کو چیک کر رہا ہوتا ہے. آؤٹ ڈور میں کافی زیادہ لمبی قطاریں ہوتی ہیں، اور صبح 8 کا آتا ہے 2 بجے تک مسلسل پیشنٹ چیک کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی اسی طرح سے آ رہے ہیں یا ان کی کمی ہے ہمیں؟ دیکھیں آئیڈیل انوائرمنٹ تو کہیں بھی نہیں ہوتی، اور یہ ابھی ڈے بیفور یسٹرڈے سیکٹری صاحب کا بھی اس میں ایک انپٹ تھا. ہماری ایک زوم میٹنگ ہوئی تھی جس میں ان کا بڑا فوکس ہے کہ آپ کے پاس اس وقت الحمدللہ جو بھی ہمارے پاس فیکلٹی ہے، جو ہمارے پاس ایچ آر ہے، اس سے ہم نے اس سروسز کو جو ہے مستفید کروانا ہے لوگوں کو. اور ساتھ کے ساتھ سائملٹینیسلی جو ہے وہ نیو انڈکشنز کی طرف بھی اس گورنمنٹ نے جو ہے وہ بہت نمایاں جو ہے وہ کام کیا ہے کہ اب ہمارے پاس جو ہماری ویکنٹ پوزیشنز ہیں اس پہ بھی انڈکشنز کے احکامات جاری ہو گئے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں بھی کئی انسٹیٹیوٹس میں جو ہے وہ انٹرویوز اب جاری ہیں. تو یہ مل کر ہم نے جو ہے وہ اس کمیونٹی جو ایلنگ کمیونٹی ہے، سکھ بچے ہیں، ان کا علاج کرنا ہے، اپنے ود ان ریسورسز میں کرنا ہے. اس کے لیے آپ مکمل طور پر تیار ہیں؟ جو موجودہ اسٹاف ہے وہ مکمل طور پر ریڈی ہے کہ وہ اس پہ کام کرنے کو تیار ہے؟ کوئی جی الحمدللہ اس وقت جو ہماری ایمرجنسی سروسز ہیں وہ ہم فری ڈلیوری ہے ہماری. جو ایمرجنسی میں پیشنٹ لینڈ کرے گا اس کی میڈیسن بھی، انویسٹیگیشنز بھی وہ فری ہیں. ایک اور چیز بھی ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ چلڈرن کمپلیکس میں کون آ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے جب گیسٹرو کا شکار ہوتے ہیں تو وہ بھی چلڈرن کمپلیکس میں آ جاتے ہیں، فلو ہوا تو وہ بھی آ جاتے ہیں. کیا کیا یہاں پر سروس دی جا رہی ہے ہیلتھ کے حوالے سے؟ کون کون سے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی نہیں ہوتی، یہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیے ہمارے پاس 5 مین ڈسپلنس تو ہیں نا، کہ پیڈیاٹک میڈیسن، پیڈیاٹک سرجری، ہمارے پاس ریڈیالوجی، انیستھیزیالوجی اور پیتھولوجی ڈپارٹمنٹس تو ہیں. پھر ان کی فردر سب ڈویژنز بھی ہیں ہمارے پاس. ہر قسم کی وہ اسپیشلٹی جو چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں ہے وہ یہاں چلڈرن ہاسپٹل ملتان میں موجود ہے.
تو پیشنٹ تو پیڈیاٹک پیشنٹ کسی بھی قسم کا ہے, کسی بھی علاقے سے ہے, وہ تو یہاں آ سکتا ہے. اور ہم نے اپنا سوشل میڈیا پہ بھی اور پرنٹ میڈیا پہ بھی اپنا جو آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ کا شیڈیول ہے وہ بھی ڈسپلے کیا ہوا ہے کہ ہمارے جو پیشنٹس کی جو چیکنگ ہے وہ کس حساب سے ہوتی ہے, اس کو بھی ہم نے لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اور ایمرجنسی پیشنٹ کے لیے تو یہ 24/7 آن ہے کہ آپ کا کسی قسم کا بھی بچہ آئے گا, اس کو جو ایمرجنسی سروس ہے وہ یہاں فری آف کاسٹ. گورنمنٹ سیکٹر میں لوگ زیادہ تر اس لیے بھی آتے ہیں کہ وہاں فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے. میڈیسن کی اویلیبلٹی سب سے مین ایشو ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کے پاس 550 بیڈس ہیں اور 697 قریب پیشنٹ آپ کے انڈور میں ہیں, 2000 پیشنٹ آپ کے آؤٹ ڈور میں آئے ہیں, سیم اسی طرح ایمرجنسی میں سینکڑوں پیشنٹ آئے ہیں. تو بجٹ تو آپ کو محدود ہی ملنا ہوگا بیڈ کے حساب سے. تو پھر میڈیسن مینیج کرنا, میڈیسن کی اویلیبلٹی کو انشور کرنا, یہ کتنا زیادہ ٹف ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے, اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آئیڈیل سرکمسٹانسز تو کہیں بھی نہیں ہوتے. جیسے میں جب سے اس آفس میں آیا ہوں اور جو ہمیں سیکرٹری صاحب کی طرف سے ڈائریکشنز ملی ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے گھر کا بھی ایک بجٹ بناتے ہیں نا, اسی اپنے ریسورسز میں ہی تو ہم ایک ایمیکیبلی جو ہے وہ اپنی رننگ کرتے ہیں ڈے ٹو ڈے. اسی طرح ہم نے ہاسپٹل کی بھی جو اپنے ایلوکیشنز بجٹ ہیں ہمارے, ان کے حساب سے ہم نے اپنی پریفرنسز رکھی ہیں کہ ہم نے جو ایمرجنسی پیشنٹ ہے اس کو کسی بھی سہولت جو ہے نا وہ ہم نے اس کو سہولت دینی ہے. تو ڈپارٹمنٹ اس پہ بہت زیادہ محنت کر رہا ہے اور ان نامساعد حالات کی وجہ کے باوجود بھی جو ہے وہ ہیلتھ سیکٹرز میں جو ان کے تئیں ہو سکتا ہے وہ ہمیں فنڈز دے رہے ہیں. صحت سہولت کارڈ کے حوالے سے یہاں پر جو سروس تھی وہ جاری ہے, اور اگر جاری ہے تو کس طرح سے علاج کیا جا رہا ہے اس پہ؟ یہ صحت سہولت کارڈ تو چلڈرن ہاسپٹل میں بالکل اسی طرح سروسز ہو رہی ہیں جیسے پہلے ہو رہی تھیں, اور جو بچہ بھی آئے گا, ایون ہماری پیڈیاٹک کارڈک سرجری ہیں جو وہ سب صحت سہولت کارڈ پہ ہو رہی ہیں. اس میں ایک بات اور بھی شامل کروں گا کہ ملتان میں بہت سارے جو مخیر حضرات ہیں, وہاں پر بہت ساری این جی اوز ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن آپ یقین کریں کہ لوگ اس طرح آتے ہیں کہ وہ جیسے حکم ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو ہمیں بہت زیادہ سپورٹ جو ہے وہ لوکل فلینتھروپسٹ بھی کرتے ہیں. اس سے بھی کافی زیادہ ہاسپٹل کو, مریضوں کو سپورٹ ہو جاتی ہوگی. تو اس کے ساتھ ساتھ جس ہم صحت سہولت کارڈ کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, علاج جاری ہے, یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. ہاسپٹل کو مکمل طور پر اب مزید آپ کے پلانز کیا ہیں, فیوچر پلانز کیا ہیں؟ کیونکہ ایک تو بلڈنگ جو ایک مطالبہ تھا وہ تو مل گئی, لیکن اس کے باوجود بھی لازمی بات ہے ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے, لوڈ بڑھتا جا رہا ہے, تو اس سارے صورت کو مینیج کرنے کے لیے ان فیوچر پلانز کیا ہے؟ دیکھیے, ہماری جو بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری ڈیوٹی کے بارے میں, اس میں تو پیشنٹ کیئر جو ہے وہ ہماری نمبر 1 پرائیورٹی ہے. تو ہم نے جو پیشنٹ سروس ڈلیوری ہے اس کو ہی انکریز کرنا ہے, اور نمبر 2 اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس ہمارے پوسٹ گریجویٹ رجسٹرارز ہیں ان کی ٹریننگز کو بھی ہم نے انہانس کرنا ہے. تو یہ سائڈ بائی سائڈ دونوں پروگرامز چل رہے ہیں کہ ہم پیشنٹ ڈلیوری, پیشنٹ سروس کیئر اور اپنے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی ہم ان کے ہاسٹلس کے بارے میں, ان کی ہاسٹل کے حوالے سے سہولت موجود ہے. یہ ہمارے پاس جو اویلیبل اس وقت سرکمسٹانسز ہیں اس پہ بھی ہم نے ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کیا, اور ڈپارٹمنٹ از ویری کائنڈ انف کہ انہوں نے ہمیں اس میں بھی سپورٹ کیا ہے. تو ہمارے پلانس تو بہت سارے ہیں, لیکن ہم سلولی چاہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو گریسپ کریں. مشکلات بھی یقیناً ہوں گی, کیونکہ جس طرح ہم آپ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیل ماحول ہمارے یہاں کہیں بھی نہیں ہوتا, اور انہی حالات میں ہم نے کام کرنا ہے. تو زیادہ تر آپ کو ہرڈلس کن معاملات میں پیش آتی ہیں؟ نہیں, ہمیں جو اسپیس کی تھی جو ہمیں مین ہمارا پرابلم تھا, اور مجھے امید ہے کہ یہاں جو ہماری ایمرجنسی سروسز اب اس نیو یونٹ میں شروع ہو جائیں گی, اس سے ہمیں اپنی اسپیس کو ایڈجسٹ کرنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوگی. جو ہماری خواہش ہے کہ جو ہمارے پیشنٹ آتے ہیں آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی وہ بھی ایک پریزنٹیبل طریقے سے بیٹھ سکیں, اور جو ہمارا ورکنگ سٹاف ہے اس کے لیے بھی ایک ایمبینس ایسی ہوں کہ ان کو جو ہے وہ اس طرح کی سہولیات ضرور ملیں کہ وہ اپنی سروس ڈلیوری کو میکسیمائز کر سکیں. اس کے بعد ہم میرے خیال میں وزٹ کر لیں ایمرجنسی کا اور جو نئی بلڈنگ, تو وہ ہمارے ناظرین بھی جان لیں گے کہ اسے کس حد تک فائدہ اٹھا سکیں. جی بالکل, آپ ہاسپٹل کا میں تو چاہوں گا کہ ایک ہاسپٹل کا وزٹ آپ خود کریں, سیکریٹلی کریں, اور پھر ہمیں فیڈ بیک دیں, شاید اس سے ہم کچھ اور امپروو کر سکیں, اور ہماری ٹیم آپ کے ساتھ ہے,
हम आपको अपना सारे डिपार्टमेंट्स दिखा देते हैं। नाज़रीन, हम इसके बाद जाएंगे एमरजेंसी और उसके साथ साथ जो न्यू कम्प्लेक्स मिला है सिविल हॉस्पिटल के हवाले से, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि उससे किस हद तक फ़ायदा होगा। जी आपने सारी गुफ्तगू जानी, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको बताया और आपने गुफ्तगू जानी डीन चिल्ड्रन कम्प्लेक्स की, और हमने ये बताने की कोशिश की कि और ये जानने की भी कोशिश की कि चिल्ड्रन कम्प्लेक्स किस तरह से सर्विसेज फराहम कर रहा है। अब हम इस वक्त कैंसर वार्ड में पहुँचे हैं और यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं उनका इलाज भी किया जा रहा है। इस वजह से डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जान लेते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में मरीज़ मौजूद हैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। किस तरह की सर्विसेज आप लोग उनको फराहम कर रहे हैं और यहाँ पर एडमिशन का तरीक़ाकार क्या है? मेरा नाम डॉक्टर फैसल है, ये डॉक्टर आदिल हैं। हमारा जो है ना ये कैंसर का वार्ड है, तो यहाँ पे मोस्टली आते हैं सारे कैंसर के पेशेंट्स। एडमिशन हमारा ना यहाँ पे 2 तरीके से होते हैं, आउटडोर के थ्रू हो सकते हैं और दूसरा इमरजेंसी के थ्रू हो सकते हैं। दोनों तरीके से हमारे पास पेशेंट एडमिट होते हैं इधर। मोस्टली आपके पास किन स्टेजेस के पेशेंट आते हैं यहाँ पर? ये तो डिपेंड करता है, मोस्टली इनिशियल स्टेज पे भी आ जाते हैं, लेट स्टेज पे भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बहुत सारी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को। बहुत सारे जो है ना कॉस्टली टेस्ट हैं, एक्सपेंसिव टेस्ट हैं जो बाहर से होते हैं, जैसे कि बोन मैरो एस्पिरेशन है, ट्रिफाइन बायोप्सी है, जो बाहर से 15-15, 20-20 हज़ार के टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना पेशेंट, हमारा ब्लड बैंक है, पेशेंट्स को जो है ना अक्सर औकात यहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है, अक्सर पेशेंट्स को खून की कमी होती है, तो मोस्टली हम जो ब्लड डोनर सोसाइटी है हमारी, जो उनके पास ब्लड होता है डोनेशंस वाला, वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कीमोथेरेपी चल रही है जो कि डोनेशन बेस्ड है मोस्टली। कैंसर एक टाइम टेकिंग होता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो आपके पास जो पेशेंट आते हैं किस हद तक रिकवरी, कितनी परसेंटेज हम कह सकते हैं कि चिल्ड्रन कम्प्लेक्स के पास जो पेशेंट आ रहे हैं वहाँ पर रिकवर होकर जा रहे हैं? जी, ये आपका सवाल अच्छा है, लेकिन ये है कि डिपेंड करता है बच्चे को कैंसर कौन सा है और वो किस स्टेज में हमारे पास आया है। बाकी जो हमने आपको बताया कि हमारी सर्विसेज हैं, लेकिन हम जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके अंदर से पूरी कोशिश करते हैं। हाँ जी, और मोस्टली पेशेंट जो है ना रिकवर होके भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। हॉस्पिटल्स की तरफ से भी वैसे हमें काफ़ी कोऑपरेशन मिल रही है, डीन साहब की तरफ से भी। भी हमारे। अच्छा, आप बताइएगा, जिस तरह बता रहे थे कि हम कोशिश पूरी कीमो के हवाले से और बाकी कोशिश होती है कि फ्री ऑफ कास्ट फराहम की जाए, तो आप मरीज़ों के जो लवाहिकीन हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने पेशेंट का किस तरह से ख्याल करें, तो और जो लोग आते हैं वो किस तरह से हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ बेहतर उनका रहे लाइजॉन? बेसिकली ये होते हैं सारे के सारे पुराने केसेस और क्रोनिक केसेस, और अटेंडेंट्स हमारे साथ इंटरेक्शन करते करते इतना उन लोगों को पता हो जाता है कि उन्होंने बच्चे की कौन सी अलामत है, उनको कैसे मैनेज करना है और कब उन लोगों ने हॉस्पिटल वापस बच्चे को लेके आना है। जो CBC की रिपोर्ट है, ये लोग नॉर्मली इसको खुद भी इतना बार बार पूछ पूछ के ये इतना इंटरप्रेट करने का तरीका इनको समझ आ जाता है। प्लेटलेट्स कब लगाने हैं, CBC कब इन लोगों ने रिपीट करानी है। कीमोथेरेपी के लिए जब ये हमारे पास आते हैं उस वक्त भी इन लोगों की इतनी हमने काउंसलिंग कर दी होती है, अटेंडेंट्स को इसका आइडिया होता है बड़ा। आइडिया होता है। इस पर बाकी हमारे साथ डीन चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में मौजूद हैं। सर, यहाँ पर तो जिस तरह जानने को मिला कि कीमोथेरेपी के हवाले से फ्री ऑफ कास्ट चीज़ें, ब्लड डोनेशन के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, ये तो कास्टली मेडिसिन होती हैं, तो इस डिपार्टमेंट को मज़ीद अपग्रेड करने के हवाले से भी वर्किंग हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, स्टाफ भी मौजूद है, इलाज भी जारी है। देखिए, एक्सपेंशन की तो हर जगह गुंजाइश मौजूद होती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं वो बहुत इंक्रीज़ कर जाते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बात बड़ी खुशी से बताना चाहूँगा कि इसमें डिपार्टमेंट भी और लोकल फिलैंथ्रोपिस्ट वो भी इसमें अपना इनपुट देते हैं, और मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि ये वो बच्चे हैं जो डिज़र्विंग हैं और जिनको हम अगर बर वक्त इलाज मुहैया कर दें तो इनकी लाइफ जो है वो बहुत मिजरी से बच जाती है और एक हेल्दी लाइफ की तरफ ही आ जाता है। हेल्दी लाइफ की तरफ आ सकते हैं, और इस हवाले से जो डोनेशन है वो भी हो रही होती है, लेकिन इस हवाले से ये भी मुतालबा किया जाए कि तमाम तरह जो माशरे के सेक्टर्स हैं उनको इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत भी रोल अदा कर रही होती है, यहाँ पर डॉक्टर्स, नर्सेज और बाकी तमाम स्टाफ कोशिश कर रहा होता है कि जो ये मरीज़ आ रहे हैं उनको बेहतर सर्विसेज फराहम कर सकें, लेकिन लाजमी बात है इस इलाज के हवाले से जो वसाइल, महदूद वसाइल का तो सामना हर जगह होता है, तो उसके लिए भी कोशिश की जा रही है। हम आपको मस्जिद भी दिखाएंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको दिखाया चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में, हम आप लोग कैंसर वार्ड भी लेके गए और उसके साथ साथ उससे पहले हमने डीन चिल्ड्रन कम्प्लेक्स से भी गुफ्तगू की। अब हम उस बिल्डिंग के अहाते में मौजूद हैं जो कि पहले यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर
चिल्ड्रन कम्प्लेक्स हॉस्पिटल की जो एमरजेंसी है वो बनेगी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जो बिल्डिंग है वहाँ पर रेनोवेशन के हवाले से काम शुरू कर दिया गया है और जल्द इसको फाल कर दिया जाएगा। इस बिल्डिंग के हवाले से जो एक सबसे ज़्यादा आसानी होगी कि यहाँ पर मरीज़ों की रसाई भी आसानी से हो सकेगी। उसके साथ साथ जो हम देखते थे कि पहले जो चिल्ड्रन कम्प्लेक्स के पास बिल्डिंग्स मौजूद थी, ओल्ड ब्लॉक और न्यू ब्लॉक, वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई देता था, वहाँ पर मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता था। लेकिन अब एक न्यू एरिया मिलने के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि यहाँ पर मरीज़ों को ज़्यादा सर्विसेज मिलेंगी। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ डीन चिल्ड्रन कम्प्लेक्स मौजूद हैं, वो यहाँ का विज़िट भी किया है उन्होंने। हम ज़रा मज़ीद उनसे जानते हैं कि इस बिल्डिंग का मज़ीद फ़ायदा क्या होगा, कितने बेड इस बिल्डिंग में होंगे, एमरजेंसी के हवाले से एमरजेंसी के पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी और उनको रेफ़र के हवाले से किस तरह से ये सारा कुछ मैनेज किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। सर, हमने आपके जो चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में कैंसर वार्ड में गए, वहाँ भी सहूलियात देखी। जी इस बिल्डिंग का मुतालबा हमने पहले भी आपसे सवालात किए, अब यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है, कितने बेड की जी एमरजेंसी होगी और किस तरह सर्विस देगी? देखिए, ये एक सीएम साहब का इनिशिएटिव है कि वो पीडियाट्रिक एमरजेंसीज़ जो हैं वो खुसूसन सदरन पंजाब की उनको स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसीज़ बनाना चाहते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर और हमारे स्पेशलाइज सेक्रेटरी अली जान साहब को ये टास्क दी है। इसमें हमारे साथ एक चाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोलैबोरेट करेगी और उनकी रेनोवेशन स्टार्ट हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक 200 बेडेड स्टेट ऑफ द आर्ट पीडियाट्रिक एमरजेंसी बनेगी। पहले चिल्ड्रन कम्प्लेक्स के पास कितने बेड की एमरजेंसी मौजूद थी? एमरजेंसी तो हमारे पास 200 बेड्स की ही बनती है, जिसको हमने अपना इंक्रीज़ कर बेड स्ट्रेंथ को, बेड ऑक्यूपेंसी को डबल करके किया हुआ है। लेकिन यहाँ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पेशेंट बेड टू बेड रहे और ये पार्किंग लॉट ना बने। यहाँ से पेशेंट एमरजेंसी जो उसकी रिससिटेशन है, ट्रीटमेंट लेकर वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जो इंडोर डिपार्टमेंट है उसमें फ़ौरन शिफ्ट हो जाए। तो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनके हवाले से भी हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से अक्सर ऐसा पेशेंट आ जाता है, डिलीवरी होती है, उसकी हालत ख़राब होती है, फिर यहाँ पहुँचे तो यहाँ सारे उनके लिए अलग अलग ब्लॉक्स मौजूद होंगे। ये देखें, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है वो 0% जो है वो रिफ्यूज़ल है। हमारी जो भी हमारे पास न्यू नेट आता है उसको हम रिसीव करते हैं, रिससिटेट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं। लेकिन इस बिल्डिंग के इजाफे के साथ और चाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो एक नया एडवेंचर होगा, एक नया हमारा वेंचर होगा, उसमें हम देखते हैं कि ये कई जगहों पर ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये पेशेंट इस एरिया के साथ बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। लास्ट में हमारी पब्लिक को क्या मैसेज देंगे और जो हमारे मरीज़ आते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पेशेंट्स तो जो हैं वो वेलकम है इधर, और उनके लिए हमने आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के दिन मुख्तस किए हुए हैं। वो हम आपको शेयर भी कर दिया है कि आप वो डिस्प्ले करें, इस रीजन के लोगों को मालूम हो कि हमने किस स्पेशलिटी को किस दिन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में विज़िट करना है। फॉर एमरजेंसी ये 24/7 ये एमरजेंसी होगी, यहाँ फ्री ऑफ कास्ट पेशेंट का इलाज होगा। फ्री ऑफ कास्ट इलाज होगा। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन जी, आपने गुफ्तगू जानी, हमने आपको ये सारी सूरत हाल दिखाने का मकसद ये था कि हम दिखा सकें कि हमारे यहाँ जो हेल्थ सेक्टर है वो किस तरह से काम कर रहा है, हेल्थ सेक्टर में किस तरह से अब बेहतरी आ रही है और स्पेशली साउथ पंजाब में जो बच्चों के इलाज के हवाले से जो माजी में प्रॉब्लम्स रहे हैं अब उनका किस तरह से हल निकाला जा रहा है। अब देखना ये है कि ये जो एमरजेंसी का सिलसिला है ये कब तक फ़ाल हो जाता है और यकीनन इसके फ़ाल होने के बाद जो स्पेशली हमारे यहाँ बच्चों के इलाज के हवाले से जो पहले प्रॉब्लम्स थे उनमें यकीनन कमी आएगी और इस हवाले से हुकूमत पंजाब और उसके साथ साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो उस पर वर्किंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना ये है कि इस पर कब से इसको मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया जाता है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।